समक्ष लेखिका सुनीता कुमारी जी के लेख को पढ़ रही हूँ। जागो वोटर जागो, ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 दिसंबर महीने में होगा। गुजरात विधानसभा में 182 सीट के लिए चुनाव होना है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 8 जनवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 को समाप्त होगा। इस सत्र में दोनों प्रदेश में एक साथ चुनाव कराए जाने जानकारी अन्य सूत्रों से मिल रही है, जबकि इससे पहले दोनों प्रदेश में अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में अगर बीजेपी की जीत हुई तो बीजेपी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली पार्टी बन जाएगी। अब तक ये रिकॉर्ड वाम दलों के पास है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लगभग 30 साल शासन किया था। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। वर्तमान में भाजपा के 111 सदस्य हैं एवं विपक्ष में कांग्रेस के 64 सदस्य, एक निर्दलीय के अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी का 1 सदस्य, 4 सीटें रिक्त हैं। गुजरात में इस बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में जंग के लिए तैयार है। गुजरात के नगर निकाय चुनाव में इस बार सूरत नगर पालिका में 28 पार्षद चुने गए थे। नगर निकाय चुनाव के साथ साथ तहसील और पंचायत के चुनाव में भी आम आदमी की पार्टी ने कुछ सीटें हासिल की थी। चुनाव में जनता का एक एक वोट जनप्रतिनिधि की जीत या हार का फैसला करती है, इसलिए सभी पार्टी के नेताओं एवं उम्मीदवारों की गतिविधि पर जनता का ध्यान होना चाहिए। जनता को वैसे भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी एवं विकास के प्रति उदासीन बने रहे। उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया, ऐसे उम्मीदवारों को भी जनता को वोट नहीं देना चाहिए। कुछ जनता चंद रुपये दारू की बोतल या शराब की बोतल को कुछ गिफ्ट के लालच में या फिर भोज की लालच में फंस जाते हैं। चुनाव में कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि एक पार्टी लगातार जीत हासिल करती आ रही है तो उस पार्टी की सीट पर चाहे कोई भी आदमी उम्मीदवार बन जाए, जीत उसी पार्टी की होती है। उम्मीदवार में राष्ट्रवाद की भावना दिखनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार होना चाहिए जिसने उम्मीदवार होने से पूर्व भी क्षेत्र के लिए काम किया हो। जिस तरह चुनावी बिगुल बजते ही पार्टी उम्मीदवार सक्रिय हो जाते, दूसरे को पछाड़ने में लग जाते हैं, उसी तरह हम आम लोगों को भी सही उम्मीदवार चुनने में एकजुटता दिखानी होगी। वोट देते समय हम लोगों ने बहुत लंबे वक्त तक इन सब चीजों की अनदेखी की है, परंतु अब अगर अनदेखी की तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम वोटर आपस में जागरूक होकर एकजुट नहीं हुए तो परिस्थिति हमें विकट परिस्थिति दिखा सकती है। गलत चुनाव करके हम खुद को और क्षेत्र को मुसीबत में डालते हैं। जय हिंद, जय देश, जय भारत। ऋचा सिंह, खबर सबकी से सीधे आप।